डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को बरी करने वाला बयान दिया है। उसके मुताबिक तो साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर ये मुकदमा झूठा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, डोनाल्ड लू एक तरफ कहते हैं हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की, दूसरी तरफ कहा अमेरिका पूरी कोशिश करेगा पाक ईरान गैस मंसूबा न बने। क्या ये मुदाखलत नहीं है? अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद किया गया। तय हो चुका साइफर को बुनियाद बनाकर पीटीआई ने सियासी मकासद हासिल किए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइफर केस में तफसीली वजाहत पेश कर चुके। एक सिफारती तहरीर को सियासी और जाती मफाद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साइफर बयानिए को मुल्की और खारजी मफादात को दांव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। मोहसिन नकवी की इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग करने की हिदायत। SIFC की एपिक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। SIFC से मुतालिक अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची का मतला जुज़वी अबरा आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की तवक्को। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन रहनुमा बजट पर बहस का आगाज करेंगे। रवा इजलास में पंजाब का एक साला बजट ऐवान से पास करवाया जाएगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पर थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा कर आपके घर भी पुलिस भिजवा दूं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स धमकियां दे रहा है। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की जहनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमाद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, सोच विचार के बाद PTI पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। समझता हूँ पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी है। बानी PTI तक बराह रास्त रसाई जरूरी है। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा। मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम। इस्लामाबाद में सस्ते रमजान बाजारों के बावजूद महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। अशियाए ज़रूरिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। कराची में फल और सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा की चीजें महदूद तादाद में दस्तयाब। सस्ते आटे का हसूल भी कड़ा इम्तिहान। सिस्टम की खराबी के बायस रोजेदारों को 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम है। कहा कि जी पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है।
आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। बानी पीटीआई ने साइफर पर झूठ बोला, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाले दुनिया के सामने रुस्वा हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासी बयानी को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। आपके बयानी का तिया पांचा हो गया, आप मुसद्दिका झूठे साबित हो गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे खोल रही है। गुलामी नामंजूर कहने वालों ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के घरों के दरवाजों पर डेरे लगाए। पीटीआई बैरूनी मदद से बानी पीटीआई को एनआरओ दिलवाने की कोशिश कर रही है। गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर ने बताया दहशतगर्दों के 8 रुकनी गिरोह की गवादर पोर्ट अथॉरिटी में दाखिल होने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन की हुर्मत पर कुर्बान। डीजी खान के सिपाही बहार खान और खैरपुर के सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताश करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश। काफसरान जवानों ने हमलावरों के खिलाफ बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी कबूल नहीं, बरादर मुल्क आए बैठे मुलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाए अमल तैयार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आज हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है। एलीट कल्चर मुकम्मल खत्म करना होगा, मईशत पाँव पर खड़ी करेंगे। SIFC बड़ा जानदार निज़ाम है, इसके जरिए हमने काफ़ी काम किया था, अब नए मैंडेट के साथ इन मनसूबों पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत, आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी पीटीआई का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान, सवालों के जवाब देते हुए कहा रूस के दौरे के बाद भी अमरीका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गई। बोले अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमरीका को पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। We condemn the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemn attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. Stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू की पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान, कहा आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हलकों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमेरिका के लिए भी जरूरी है।
We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. I fully support efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. अमेरिका की पूरी कोशिश है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा ना हो। समझ नहीं आता पाक ईरान गैस पाइपलाइन में सरमायाकारी कौन करेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बड़े इदारे बड़ी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी को बयान, कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया अमेरिका में अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें।